जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। हाँ, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ प्रियतम। हाँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल। परमानंद सुधारसमय फल। लीला रति रस रस निदान की। लीला रते रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथन त्रताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवक सकल सकल सुखकारिणी। सुम हो सदी हरि चरित गान की। सुम औषधे हरि चरित्र गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भागवत तत्व रहे प्रकाशिनी। भागवत तत्व रहे प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण
के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी तथा किंचन प्रिय सुजान की तथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 की ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्र नमः कुंज बिहार राधे राधे श्री राधे राधे कल जैसी बनो राधे श्री राधे 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 सामने से आवाज राधे श्री राधे 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 श्री राधे नमः कुंज बिहार नमः कुंज बिहार स्वामी श्री हरिदासा गुरुनाम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां
ओम श्री हनुमते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावधेयं दनुजवक्त्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादयरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि लीजियो श्री वृंदावन को बास। सारे जग को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे प्रखभान की लाडली निग दीनन ओर निहार। तुम सम और हितैषी ना देख लियो संसार चरणन की दासी करो अब मेरी आही पुकार। घोर सांकरी गलिन में या गहेवर बन पास और चरण शीश धर मांग तुम अब देव बरसान हूँगा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासई वेद। श्री लाडली लाल की बरसाने धाम की जय हो। श्री ब्रजरज महारानी की जय हो। श्री वृंदा महारानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्रीनाथ जी भगवान की जय हो। श्री वल्लभाचार्य महाराज की जय हो। श्री हरदास महाराज की जय हो। श्री निम्बारकाचार्य महाराज की जय श्री लाडली लाल की जय श्री धाम वृंदावन धाम की जय पूज्य माता पिता की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय संत भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे। प्रथम पूजित तो गणेश आप देवों के चरणों में ध्यान करते हुए पूज्य माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान गीता गंगा गायत्री गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए संत भक्त आचार्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में कोट सादर प्रणाम करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र के तपस्वी जीवों को पुनः पुनः भगवत भाव से प्रणत निवेदन करते हुए अर्थात श्री राधा वल्लभ भगवान को हृदय मध्य अवरुद्ध करते हुए आओ भागवत जी की दिव्य कथा में हम सभी प्रवेश करें। उसके पहले श्री लाडली सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हे किशोरी जी हमारे वृंदावन के एक परम संत भगवत चरणानुरागी श्री गोलोक धाम वासी श्री हरिराम व्यास जी का लिखा हुआ बड़ा सुंदर सा पद है। वो कहते हैं आओ हम सब लोग इसका अहीर भैरव में दर्शन करेंगे। और किशोरी तेरे चरणन की रजबान। यह किशोरी शब्द श्री राधिका जी के लिए प्रस्तुत किया गया है। हे राधे तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन की रजबान। राधे तेरे चरणन की रजबान। चरणन की रजबान। चरणन की रजबान। श्री राधे तेरे
चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसी कृपा करो। एक ही भाव है, हे प्रभु बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। कुंज में किसी कोने में पड़ा रहूं, बस एक ही मेरी अभिलाषा है। बैठ रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाऊं। प्यारी श्याम राधिका गाऊं। श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। यारज को ब्रह्मादिक तरसत, यारज को ब्रह्मादिक तरसत। यारज को ब्रह्मादिक तरसत। यारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीस चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। और सूरज शीस नवाऊं। श्यामा प्यारी सूरज शीस नवाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी
तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे राधे व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। विमल विमल जस राधे विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। आओ सभी भक्त मिलके 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मारी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा। हे राधे किशोरी मेरी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी 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 श्यामा, हे राधे किशोरी मेरी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, श्री
राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी प्यारी श्यामा, 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 दुलारी प्यारी श्यामा, किशोरी मारी श्यामा, दुलारी प्यारी श्यामा, किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे श्री राधे प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी प्यारी श्यामा, हे राधे किशोरी मेरी श्यामा, हे राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी मारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी मारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मेरी श्यामा, श्री राधे किशोरी मारी श्यामा, श्री राधे किशोरी मेरी श्यामा, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री श्री राधे कृष्ण। किं श्रेया शास्त्रसार कास्वतार प्रयोजनम् किं कर्वकेवतारस्य धर्मं कं शरणं गता। कल हम लोगों ने यहीं तक कथा को सुना। महाराज सोनक जी ने 6 प्रश्न किए। प्राणी का उद्धार कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, अवतार लिए तो कितने लिए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और धर्म प्रभु के जाने के बाद किसकी शरण में गया। जब ऐसे प्रश्न किए तब महाराज श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। ये महाराज जो सूत जी हैं रोमहर्षण के पुत्र, उग्रश्रवा इनका नाम है। यम प्रवजन्तो मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुवा। पुत्रेत तन्मतयातर वो विनेन्दु इस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जन्म लेने के बाद प्रवजन्तो मनुपेतम पेत कृत्यम, जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जिन्हें किसी संस्कार से जोड़ा नहीं गया। महाराज सबसे पहले जात कर्म संस्कार होता, वो भी नहीं। जन्म लेते ही
नार देवार अंग प्रत्यंग में धारण करके भाग खड़े हुए और पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। पुत्रेत तन्मतया तरवो विनन्दु। ए बेटा रुको रुको एक बार, लेकिन नहीं। तरवो तब तरु माने वृक्ष, वृक्षों ने महाराज व्यास जी को समझाया, लेकिन समझ में नहीं आई। ऐसे मेरे गुरुदेव वीतराग परिव्राजकाचार्य त्रिगुणातीत तम व्यासनुमुपयाम गुरुम मुनि। और इसी सूत्र को आधार बना के हमारे यहाँ अमर कथा का वर्णन किया जाता है। भागवत में अमर कथा है नहीं। अमर कथा का सुंदर लेखन कौशिकी संहिता में मिलता है। अमर कथा में महाराज सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा बताई गई। और वैसे भी देखो तो अमर कथा कुछ और नहीं है। कौशिकी संहिता में कौशिकी मुनि ने लिखा है कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण कथा ही अमर कथा है। बड़ा सुंदर वर्णन है। उन्होंने बताया कि ये जो सुखदेव जी हैं ये पूर्व जन्म में तोता थे, लेकिन ये यहाँ के तोता नहीं थे। ये श्री राधा वल्लभ सरकार का जो दिव्य लोक है गोलोक धाम, उस धाम के तोता थे। जब राधा कृष्ण दोनों इस धराधाम पर लीला करने के लिए चलने लगे तो महाराज इस तोता ने कहा कि मुझे भी ले चलो। अच्छा भैया तुम क्या करोगे चल चल के? कहा आप लोग जो लीलाएं करोगे हम उन लीलाओं का प्रकथन करेंगे। ठीक है। महाराज श्री सुखदेव जी को हिमालय में भेज दिया गया। एक तोता और मैना के माध्यम से अंडज योनि में अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, अंडज योनि में आए। कई वर्षों तक ये उसी अंडे में ही बने रहे। इस अंडे से जब इन्हें बाहर निकालने का वक्त आया तो भगवान श्री हरि ने नारद जी को आदेश किया। अच्छा नारद क्या है? नारद कुछ और नहीं है। नारद भगवान के मन का नाम है। परमात्मा का जो मन है वही नारद जी। भगवान के मन में भाव आया तो नारद जी उसी लीला को करने लगते हैं। बीड़ा बजाते हुए महाराज लीला का संवरण करने के लिए नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। भोलेनाथ बैठे हुए समाधि में प्रणाम किया और प्रणाम करके अंदर बढ़ गए। माता पार्वती ने देखा भगवान नारद जी को, उठ के प्रणाम किया, आसन डाला, जलपान कराया और फिर पूछा कि भगवान बड़े दिनों में आए। बहुत दीन कीन मुनिदाया। नारद जी कहने लगे माते बहुत जिम्मेदारियां हैं,
इधर से निकल रहा था, सोचा आप लोगों को भी प्रणाम कर लूं। बड़ा अच्छा लगा, आपका दर्शन हुआ। आप आराम से तो है ना? पार्वती ने कहा हम तो बहुत आराम से हैं। नारद जी कहने लगे भैया एक बात जानकारी करना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं पूछ लूं। पूछो। नारद जी कहते आज मैंने एक चीज देखी। आया जब शिव को सरनाया तो देखा एक गजब भारी, और गोदी में एक और एक शीश लिए बैठे हैं भोले त्रिपुरारी। हमने देखा भोलेनाथ अपने गोद में एक सर रख के बैठे। सर कहां? ये नरकंकाल से लाया हुआ सर है। और माता मुझे तो लगता है ये सर किसी पुरुष का नहीं है, किसी स्त्री का सर है। हमारे ये बात समझ में नहीं आती है कि भोले बाबा किस स्त्री का सर लेके बैठे। अब देखो आप, स्त्री हर चीज सहन कर सकती है, लेकिन उसके पति के पास में अगर दूसरे स्त्री के द्वारा दी हुई कोई वस्तु हो तो ये कभी नहीं सहन कर सकती, कभी नहीं सहन सकती। अगर घर में एकादशी करना हो, महाराज वस्तु की तो बात छोड़ दो, अगर घर में एकादशी के बिना एकादशी करनी हो तो तुम अपनी स्त्री के सामने किसी दूसरे स्त्री की प्रशंसा प्रार्थना करो। अगर आपको पूरी रात व्रत करके सोना पड़े तो फिर हमसे अच्छा, कभी कभी ऐसे संयोग भी बन जाते हैं। एक लड़के का विवाह हुआ तो अब बनती नहीं घर में, बड़ी लड़ाई। अब बेचारा कहीं गया कथा सुनने, आचार्य जी से निवेदन किया का महाराज और तो सब बढ़िया है मेरा, लेकिन विवाह हुआ ना तब से जिंदगी खराब हो गई। क्या हुआ? का बहुत लड़ाई होती थी। अच्छा, आचार्य जी ने पूछा ये बताओ लड़ाई होती क्यों है? का महाराज लड़ाई क्या, जैसे ही अब कोई काम मेरी पत्नी करती है तो मैं कह देता हूँ कि ये काम तुम्हारा अच्छा ही नहीं। कपड़े धुले तो मैं कहता हूँ नहीं वो उनकी पत्नी बहुत अच्छे कपड़े धुलती है, वो चकाचक उनका हस्बैंड कपड़े पहनता है। घर में झाड़ू लगे तो मैं कह देता हूँ तू झाड़ू लगाना नहीं आता। रोटी बनाए तो कहीं जल गई, कहीं वो हो गया। आचार्य जी ने कहा कि फिर तो तुम सोचो भी ना कि तुम्हारी कभी भी बने। तो महाराज फिर कैसे बनेगी? तुमने कभी बड़ाई की? बड़ाई नहीं की तो बड़ाई करो, हर चीज की बड़ाई करो। तुम बड़ाई करने लगोगे वो प्रसन्न रहने लगेगी। हाँ अच्छा, भोजन करने बैठो भले ही कम अच्छा हो लेकिन बड़ाई करो। अब भैया ये आए घर में दोपहर में और भोजन परोस के थाली आई। इन्होंने सोचा क्यों ना अभी से बड़ाई चालू कर दो। तो बढ़िया दाल, सब्जी, सलाद, अचार, रोटी, चावल। और जैसे ही इन्होंने खाना प्रारंभ किया, पहले ही कौर लिया,
आहा क्या बात है, बहुत सुंदर सब्जी, बहुत सुंदर दाल, बताने लायक, अरे बहुत सुंदर, क्या बात है, ऐसा तो भोजन कभी नहीं मिला। तो पत्नी को और क्रोध बढ़ा, सो महाराज बेलना फेंक के मारा। पति ने कहा तो मैं बड़ाई कर रहा हूं तब भी तू बेलन चला रही है। पत्नी कहने लगी ये बताओ, रोज मैं भोजन बनाती रही तो रोज खूबियां निकालते रहे, आज जब पड़ोस से आया खाना तो बड़ाई कर रहे हो। अब हमने जानी तुम्हारे मन में कितना कपट भरा। ऐसा नारद जी कहते हैं, माता मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसका असर है, आपको तो पता होगा ना। पार्वती कहती नारद मुझे नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हें तो जरूर मालूम होगा, तुम भली छिपाने की कोशिश कर रहे हो। अरे अगर मुझ पे आपकी कृपा हो तो बताओ ना ये सच किसका है। ये पर्दे खोल दो। राधा रमण हर गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय गोपाल जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हर गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, राधा रमण हर गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरे गोपाल जय जय, जब कोप इंद्र ने किया ब्रज पर, गोप इंद्र ने किया ब्रज पर, ब्रजवासी तुम्हें पुकार रहे, ब्रजवासी तुम्हें पुकार रहे, गिरिराज धरण कर उठा लिए, गिरिराज धरण कर उठा लिए, तुम इंद्र का मान बिगाड़ रहे, इंद्र का मान बिगाड़ रहे, अब हम सबकी रक्षा कर दो, हम सबकी रक्षा कर दो, ये प्रकृति कुपित हो रही प्रभु, ये प्रकृति कुपित हो रही प्रभु, ना विघ्न पड़े तेरी गाथा में, ना विघ्न पड़े तेरी गाथा में, ये विनती मेरी सुनो प्रभु, ये विनती मेरी सुनो प्रभु, दीनन के प्राण पुकार रहे, दीनन के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी आती है, सूखी खेती हरी आती है, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब क्या है? माता पार्वती नारद से कहती, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। नारद जी ने बहुत जब माता ने पूछा, नारद बाबा कहने लगे, मैया मैं बताऊं तो सही, लेकिन हो सकता है हमारे बताने से तुम्हारी मीठी गृहस्थी में दरार हो जाए, हाँ, आपस में लड़ाई ना हो जाए और बदनामी मुझे झेलनी पड़े। अच्छा तुम मुझे ये वचन दो कि तुम हम पे नाराज ना होगे। पार्वती ने कहा, नारद हम तुम्हें वचन देते हैं नाराज नहीं होंगे, बताओ। तब नारद बाबा कहते, मैया जे बाबा जो सर रख के बैठे हैं, जे काऊ और को नाए है, जे तुम्हाऊ ही सर। नारद मैं तो जिंदा बैठी हूं, फिर मेरा सर कैसे? तब नारद जी कहते, मैया जे इस जन्म को नाए है, अगले जन्म को है। जब तुम्हारा शिव ने त्याग किया और तुम पिता की यज्ञ देखने गई, वहां शिव का अपमान देख के तुमने अपने शरीर की आहुति दे दी, योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। हाँ, अंदर आग पैदा करके प्राण अलग कर दिए, शरीर अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ को पता चला, यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंसोपरांत तुम्हारा जो शरीर था, उस शरीर को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान भोलेनाथ लोकालोक में उस शरीर को धारण करके अनवरत क्रोध में रोते रोते विलाप करते भ्रमण कर रहे हैं। जब देखा कि सृष्टि के क्रम में बड़ी उपाधियां आ रही हैं, तब भगवान श्री हरि ने देवताओं के कहने पर अपने चक्र को छोड़ा और चक्र ने धीरे धीरे मैया सती के शरीर को एकदम अलग नहीं किया, धीरे धीरे। अगर एकदम अलग करेंगे तो महाराज विनाश कर देंगे, भोले बाबा प्रलय कर देंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा, कहीं पर पैर का अंग गिराया, कहीं पे हाथ गिराए, कहीं पे महाराज हृदय गिराया। ऐसे टुकड़े 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 करते 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 51 जगह उस सती के अंगों को भगवान श्री सुदर्शन ने काट के गिराया और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे उस जगह शक्तिपीठ बनता चला गया। हाँ महाराज, कई शक्तिपीठों के तो ठाकुर जी की कृपा से हमने भी दर्शन किए। तो यही हमारे भारत देश में 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं।
सारा शरीर अलग हो गया, वो सर निशानी के रूप में बचा और उसे भोले बाबा बहुत संभाल के रखते हैं। वास्तविकता में अगर देखो तो पति पत्नी के प्रेम का एक अनूठा था चित्रण हमारे शिव जी के जीवन में है। इस गृहस्थी जैसा, इस दाम्पत्य जैसा प्रेम के शिव। पार्वती ने कहा बाबा ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये बताओ मैं मर गई और भोले बाबा वही कहा? क्यों? का एक कारण है, भगवान भोलेनाथ अमर कथा जानते हैं। अमर कथा का मतलब ही है जिसको जानने वाला अमर हो जाए। लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताई। नारद जी ने कहा नहीं समझा होगा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो क्या मुझे बता सकते हैं? नारद ने कहा अवश्य बता सकते हैं। वो इतने सरल हृदय हैं, उन्हें कोई अगर मनाए तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब तुम कोशिश करके कथा सुनो। इतना कह के बाबा नारद जी प्रस्थान कर गए और मैया पार्वती एक एक दिन का इंतजार करने लगी, कब भोले बाबा समाधि से जगे और हम वो अमर कथा प्राप्त। समय के साथ समाधि का वक्त पूर्ण हुआ और तब भोले बाबा के नेत्र खुले। एक स्वभाव है बाबा का, जब बोलते हैं तो पहले भगवान श्री हरि का नाम ही लेते हैं। श्री राम नाम हरि सुमिरन लागे। राम नाम हरि सुमिरन लागे और जानी उमा जगतपति जागे। उमा जगतपति जागे। जानी उमा जगतपति जागे। जानी उमा जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम श्री राम राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाए उमा पद बंदन की ना। जाए उमा पग बंदन की ना। जाए उमा पद बंदन की ना। जाए उमा पग बंदन की ना। और शंकर सन्मुख आसन दीना। शंकर सन्मुख आसन दीना। शंकर सन्मुख आसन दीना। शंकर सन्मुख आसन
भगवान भोलेनाथ जैसे जगह राम रामेति रामेति रमे रामो। स्वभाव है भगवान का नाम लेने का, भगवान का भजन। और हमें भी ये आदत बनानी चाहिए, परमात्मा के नाम रटन का स्वभाव बनाना चाहिए। हम अनेका अनेक गलतियों के गंदे शब्दों को बोलने का स्वभाव बना लेते, तकिया कलाम बना लेते हैं। अगर तकिया कलाम ही बनाना है तो राधे राधे का बनाओ, राम राम का बनाओ, जिससे जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैं तो कहता हूं प्यारे, सुबह उठो ना, पलंग से नीचे उतरो, उसके पहले 5 मिनट बैठ के भगवान का चिंतन करो। ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा नियम बनाओ, जहां पे लेटते हो उस कक्ष में अपने इष्ट की दिव्य छवि रखो, दिव्य तस्वीर रखो। आदमी जगता पहले है, आंखें बाद में खुलती हैं। आप जग जाओ ना तो जगते ही संकल्प ले लो कि हम सबसे पहले आंख खोलेंगे तो अपने प्रभु को देखेंगे। आंख खुले और फिर भगवान को मधुर हृदय से देखो। हम बोलेंगे तो सबसे पहला शब्द अपने परमात्मा का ही बोलेंगे और फिर भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आज तुमने हमें फिर एक दिन जीने का मौका दिया है। हे दाता, हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य मत करवाना जिस कार्य से किसी का अहित हो या किसी को चुभन हो। पूरा दिन व्यतीत हो जाए, फिर शाम के समय सारे कार्यों से निवृत्त होकर के जब शयन कक्ष में जाओ तो एक बार जी भर के अपने ठाकुर को देखो, धन्यवाद दो कि प्रभु तुमने आज पूरे दिन जीवित रखा है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, हम जीव हैं, तो दाता उसे क्षमा करना और मेरे पर ऐसी कृपा करना कि वह गलती अगले दिन ना हो। और फिर भगवान का नाम लेके वाणी बंद कर लो, भगवान का दर्शन करके नेत्र बंद कर लो, सो जाओ। जब तक नींद ना आए तब तक प्रभु का नाम लेते रहो, प्रभु का ध्यान करते रहो। देखो आपका जीवन भजन बन जाएगा, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। शरीर से काम करो, अच्छी बात है। पूरे दिन आपने खेतों में काम किया, पूरे दिन मेहनत की। हम ये नहीं कहते कि पूरे दिन का काम छोड़ दो, लेकिन शाम को जब किसी काम को नहीं करने लायक कुछ नहीं करते हैं, तो जब लेटिएगा ना तो उस समय केवल परमात्मा का चिंतन करो। आप चिंता ना करो, तुम अपने काम के किए हुए फल की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो, अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हो, जीवन की चिंता करते हो, संसार की चिंता करते हो। ना करो। चिंता करने से तुम्हें उलझन होगी, अनेक बीमारियां होंगी, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी और अगला दिन भी तुम्हारा बेकार चला जाएगा। मैं गारंटी लेके कहता हूँ, आप चिंता की जगह चिंतन करो, देख लो फिर अगला दिन भी अच्छा होगा, नींद भी अच्छी होगी। और जो तुमने कर्म किया है उसका तो फल मिलेगा, 1% नहीं 1000% मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम, जो किया है वो मिलेगा, वो कौन छीन सकता है। भागवत जी ने बताया ये कर्म है ना, कर्म हमारे पीछे वैसे घूमता है, मुझे ढूंढ लेता है जैसे 1000 गैया के झुंड में गाय का बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है। 1000 गाय हो और 1000 गाय में अगर बछड़ा खोला जाए तो बछड़ा जिस गैया का होगा वो वहीं पर पहुंच जाएगा, उसे ढूंढ ही लेगा। ऐसे ही ये मेरा कर्म है, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म कितने भी जन्म का किया हुआ कर्म मुझे छोड़ नहीं सकता है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
भगवान भोले बाबा की कथा से यह शिक्षा मिलती है, अपने कर्म को संसार के हित में करो और अपना चित्त अपना मन अपने कल्याणार्थ गोविंद के चरणों में। कर सो करम करहु विध नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करो वेद नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करो विध नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करो वेद नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से कर्म करो और अपना मन गोविंद के चरणों में। अच्छा, लोग टिप्पणी कर देते, तुलसी दादा ने ये बात कही है ना, रहीम बाबा ने कहा महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, काम करे संसार को और मिलन चहे करता, कै रहीम कैसे बने तो ये तुरंग असवा। अरे भाई ये कैसे हो सकता है कि शरीर से काम करें और मन भगवान में लगा रहे? क्या कोई ऐसा आदमी है जो दो घोड़ों पे बैठ सके? तो घोड़ों की सवारी एक साथ नहीं हो सकती। तुलसी बाबा ने कहा महाराज बात तो आपकी सही है, दो घोड़ों की सवारी नहीं की जा सकती है, लेकिन काम करे संसार को प्रभु सो राखे टेक, कहीं तुलसी यूं बनत है तो ये तुरंग रथ एक। अगर दो घोड़ों पे बैठने की कोशिश करो तो नहीं बैठ सकते हो, लेकिन उन दो घोड़ों को अगर एक रथ में जोत दिया जाए तो आराम से उनकी सवारी हो सकती कि नहीं हो सकती? महाराज रहीम जी ने प्रणाम, और सच्ची बात यह है, यही ईश्वर का समर्पण है। परमात्मा के सानिध्य में रहने का प्रयास करोगे, जीवन देखो, जीवन तो पाप करने वालों का भी कट रहा है, चोरों का भी बीत रहा है, वो भी तो उन्हीं की सृष्टि से है। कामी क्रोधी सभी जी रहे हैं और जीते जीते मरेंगे, और एक दिन हम लोग भी जीते जीते मरेंगे। तो अंतर क्या है? बस इतना अंतर है, एक दृष्टांत से आप समझो। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा जो कभी बस में ना बैठा हो, बस में तो सभी बैठे। अब देखो, एक ही बस में आगे से पीछे तक बहुत सवारियां हैं, है कि नहीं? लेकिन जो सवारी ड्राइवर के पास में बैठी, कभी अनुभव करना, जो सवारी ड्राइवर के नजदीक है वो भी जा रही है, और जो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठी है वो भी जा रही है। सभी का बराबर किराया है। अंतर क्या है
जो ड्राइवर के पास की सवारी है, जब बस चलते चलते झटके आते हैं, ब्रेकर आते हैं, तो उस सवारी को झटके कम लगते हैं, उसके जीवन में खड़बड़ कम होती है, और जो पीछे बैठा है वो परेशान हो जाता है। और कितनी बढ़िया बात है, ये संत का भाव है। ऐसे ही जब परमात्मा रूपी ड्राइवर के आप नजदीक रहोगे, होगा सब कुछ तुम्हारे साथ भी वैसा ही जैसा पीछे वाले के साथ में हो रहा, लेकिन अंतर यही होगा, वो ब्रेकर आएंगे, वो दुख आएंगे, वो मुसीबत आएगी, और उसके झटके तुम्हें महसूस नहीं होंगे। झटके तो आगे भी लगते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं महसूस होंगे, लेकिन पीछे वालों के कभी कभी तो ऐसा झटका लगता कि खोपड़ी में महाराज इंगल बैठ जाता। बस आप समझ लो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और उसका तुम्हारे जीवन में इफेक्ट ना पड़े, मुसीबतें आए और वो तुम्हें हिला ना पाए, तो आप अपने आप को समझ लेना कि तुम ड्राइवर के नजदीक बैठे थे, नजदीक बैठे। और थोड़ी थोड़ी मुसीबतों ने अगर हिल जाते हो, परेशान हो जाते हो, जानते हो सबसे बड़ी परेशानी का प्रतीक क्या है? आज आदमी की प्रवृत्ति बन गई है, काम ज्यादा हो जाए, दुख ज्यादा मिल जाए, तो भगवान का भजन छोड़ देता है, सबसे पहला काम है। और सुख ज्यादा मिल जाए तो भगवान का भजन छोड़ देता है। अगर सुख आने पर भगवान की भक्ति छोड़ोगे तो यही सुख दुख बन जाएगा, और दुख आने पर अगर भगवान की भक्ति छोड़ोगे तो ये दुख टिक जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा, फिर ये जल्दी से हटता नहीं है, फिर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, भक्त बन जाओ। और भक्त के जीवन में दो ही शब्द होते हैं, अगर कुछ अनुकूल है तो प्रभु तुम्हारी कृपा, और कुछ प्रतिकूल है तो प्रभु आपकी इच्छा। सुख मिला ये तुम्हारी कृपा, पत्नी मिली, परिवार मिला, धन दौलत मिला, ये आपकी कृपा है। और प्रभु अगर कुछ जा रहा है, कुछ मिट रहा है, तो ये आपकी इच्छा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक पति पत्नी नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे, अचानक तूफान आ गया, और जब तूफान आया तो सब लोग भयभीत हो गए कि अब नाव डूब जाएगी। तो कोई कुछ तैयारी कर रहा, कोई कुछ तैयारी कर रहा, लेकिन वह पुरुष मुस्कुरा रहा और वो काली काली घटाएं देख के हंस रहा। पत्नी को लगा कि गजब कर दिया तुमने, है? अरे सब लोग परेशान हो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, गीत गुनगुना रहे हो। उस आदमी ने रिवॉल्वर लगा रखी थी और रिवॉल्वर निकाली और निकाल के पत्नी के मस्तक पे लगा दिया। पत्नी कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं लगती, ऐसे विपत्ति के समय में मजाक कर रहे हो? ये कहने लगा मजाक नहीं कर रहा हूं, इसमें अंदर कारतूस पड़ा हुआ है, बस थोड़ा दबा काम हो जाएगा तेरा, खोपड़ी उड़ जाएगी। पत्नी ने बड़े लाड़ से उसमें नली में हाथ लगा के कहा हटाओ अलग, इससे मैं कभी नहीं मर सकती। क्यों? अरे इसमें कारतूस है, अगर लगाना पार हो जाएगा, मर जाओगी। पत्नी कहने लगी ये सही है, इसमें कारतूस है, लेकिन कारतूस चलेगा तब तो मैं मरूंगी। इस रिवॉल्वर का घोड़ा आपके हाथ में है और आप मेरे पति हो, मेरे जीवन के रक्षक हो। आपका हाथ कभी घोड़े को दाब नहीं सकता है। आहा, उस पुरुष के आंख में आंसू निकल आए, पत्नी के हाथ में गाल में हल्का सा हाथ लगा के कहने लगा बाबरी, जब मेरे हाथ की रिवॉल्वर से
तुझे डर नहीं लगता है, विश्वास है कि ये मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि रिवॉल्वर मारेगी तो तब जब चलेगी, चलने का काम मेरे पति के हाथ में है। तो मेरे जीवन की रिवॉल्वर मेरे प्रभु के हाथ में है, वो मुझे जैसा चलाएंगे, हम जैसे उनके राजा में, उनकी इच्छाओं में हमें जीना चाहिए। अरे सोचो जरा, उनकी कृपा की कहीं कमी नहीं है। उनकी कृपा का दर्शन करोगे तो पता चलेगा कि वो कितने दयालु है, कितने कृपा निधान है। पूतना जैसी राक्षसी जो जहर पिला के मारने के लिए आई, भगवान ने उसे भी मुक्त कर दिया। शिशुपाल जो भगवान को गालियां देता था, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। तो क्या आज हमारे लिए वो निर्दयी हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, जब जब मैंने उससे प्रार्थना करी, उसने मेरी प्रार्थना हर समय सुनी। आप क्या समझते हो, ये कथा उनकी कृपा के बिना हो रही है, या हम इस व्यासपीठ पे उनकी इच्छा के बगैर बैठा हो, या आप इस प्रांगण में उनकी कृपा के बिना बैठे हो? ना भैया ना, ये सब उन्हीं की कृपा है, जो उन्होंने अपनी गोदी में बिठाला और अपनी प्यारी सी कथा को सुन रहे हैं। ये वाणी भी उन्हीं की है, कथा भी उन्हीं की है, ये कान भी उन्हीं के हैं, सुनने वाले भी वही हैं, सुनाने वाले भी वही हैं। और जहां आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां आप रख लोगे, जहां आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। और ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। हो तुम्हें छोड़कर ना, तुम्हें छोड़कर
से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया गाइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न कोई उल्हेना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। और न कोई उल्हेना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। और कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है ये सारी व्यवस्था। दयानाथ देनी है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में सारी व्यवस्था। ओ दयानाथ देनी मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में ये सारी व्यवस्था। और जो भी कहोगे तुम, जो चाहोगे तुम, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। और जैसे रखोगे तुम, जैसे रखोगे तुम, वैसे मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले
ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं, वहीं मैं चलूंगा। प्रभु की चाह में चाह मिलाना ही हमारा जीवन है। भक्ति को इतना सरल हृदय में धारण करो कि तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तुम्हें विशेष तैयारी न करनी पड़े, क्योंकि भक्ति बहुत सरल है। भक्ति सरल को ही मिलती है। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले, राम राम स्मरण किया, मैया पार्वती आई, जलपात्र दिया और जब वो जल पी लिया, आहा, देखो वही जल है जो हर बार मिलता, लेकिन आज जल में वो स्वाद नहीं है। माता के मन में कुछ शिकायत है। पार्वती आई तो जल देकर के पीछे हटके खड़ी हो गई और पैर के अंगूठों से जमीन को रेत रही है। भोलेनाथ ने जल पान किया, उठ करके खड़े हुए पार्वती के पास में आए और जब थोड़ी में हाथ लगा के मुखमंडल को ऊंचा उठाया तो देखा माता के आंख से दो अश्रु बिंदु गालों पर लकीर बनाते हुए नीचे गिर रहे। तुम रो रही हो, क्या बात है? नहीं, बताओ सही। ए पार्वती, क्या हमारे प्रेम में कोई कमी है या तुम्हें अपने माता पिता की याद आ रही है? मैंने तो सदैव यही चाहा कि मैं उत्तम श्रेणी का पति बन के रहूं। पति तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। अधम, वो पति अधम होता है, निम्न होता है, जो हर समय अपने पत्नी को रुलाने की कोशिश करता है। जो पति अपने पत्नी के आंखों में बार बार दुख के अश्रु लाने की कोशिश करता है, उसे प्रताड़ित करता है, वो अधम है। और मध्यम, जो रोती हुई पत्नी के आंखों के आंसू पोंछ लेता है। और सबसे श्रेष्ठ उत्तम पति तो वह है जो रोने की बात को जीवन में कभी आने नहीं देता, जो रोने की व्यवस्था ही नष्ट कर दे, वह सर्वश्रेष्ठ है। गले से लगा लिया, नहीं पार्वती नहीं, आप रोइए नहीं। बताओ तो क्या बात है? अगर माता पिता की सुध आ रही हो तो आप चली जाओ। और जब ऐसे भाव प्रकट किए तो पार्वती का हृदय एकदम गदगद हो गया और प्रेमाश्रु छलक पड़े चरण पकड़। एक बात बताओ, आज तक आपने हमसे कभी कोई बात छिपाई नहीं, तो फिर इतनी अमूल्य वस्तु अपने पास रखे रहे और कभी ये भी नहीं सोचा कि पार्वती तुम भी एक बार अमर कथा सुन लो। आप तो कहते हो कथा ना सुने तो वो जीव अधम है। प्रभु, मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, अगर मुझे अपने चरणों की दासी समझते हो, मुझे अपनी सेविका समझते हो, तो मुझ पे कृपा कर दो। जैसे जन्म जन्म में आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, अपनी पत्नी की एक छोटी सी जिज्ञासा स्वीकार कर लो और मुझे भी अमर कथा सुना दो। ऐसा विनम्र भाव हो पत्नी का है तो पति क्या नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो हे भगवान, विनम्रता रही नहीं,
मैं सच्ची बताऊं, मुझे एक बात याद आती तो बड़ी हंसी लगती है। इस संसार का चाहे जितना बड़ा ज्ञानी पति हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, हमारे भारत की नारियों के 2 यूनिवर्सल वाक्य हैं, इम्पोर्टेंट, अवश्य बोलती है। चाहे 2 पत्नी हो, महाराज 2 शब्द उसके जीवन में अवश्य आते हैं। पहला, अरे तुम ते ब्याह करके हमाओ तो नसीब ही खराब, तुम ही धरे थे हमारे नसीब। और दूसरी बात, पति चाहे जितना ज्ञानी हो, प्रकांड विद्वान हो, एक बात जरूर कही जाएगी, तुम्हें नेकों दिमाग है, तुम्हें बुद्धि है? चाहे वो दुनिया को ज्ञान देता हो, लेकिन ये बात पत्नी जरूर कहेगी। अच्छा एक बात बताऊं, कभी कभी ये बात सुनने में मिठास भी बहुत आता है। दुनिया में आपको ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता है, लेकिन धन्य है मैया पार्वती जो स्वप्न में भी कभी प्रिय